आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। बताइए रामनगर वासियों, आज इस कथा में आने के लिए आपका पैर पहले पड़ा कि विचार पहले आया? चलना है शाम को। पहले विचार आता है कि पहले क्रिया होती है? विचार पहले आता है। तो इसका मतलब अगर विचार सही आ जाए तो क्रिया सही हो जाएगी कि नहीं? और अगर विचार गंदे आ गए तो क्रिया भी गंदी। राह चलता कोई युवा किसी बहन को देखकर फक्की कसता है, टॉन्ट कसता है, कमेंट कसता है, तो क्या करें? उस युवा को मार दे? कितने युवाओं को मारेंगे? सृष्टि खाली करेंगे क्या? एक उपाय है, उस युवा के अंदर जो निकृष्ट चिंतन, निकृष्ट विचार आया है, अगर उस विचार को मार दिया जाए तो अपने आप नजारा बदल जाएगा। कथा को अंत से शुरू की ओर जा रहे हैं। अंतिम लाइन पर फिर से ध्यान दे। जब सारी बात भगवान समझाए कि देखो मेरी कोनो गलती नहीं, ये तुम लोग इतने समझदार हो कि बैठ के जोड़ घटाना गुड़ा भाग नहीं करते हो। है तोके बना देली तो तोरे बुद्धि ढेर होगा, हमरे बुद्धि कम बा। हमें बेवकूफ समझे हो का कि हम बैठ के दिन भर जो मगजमारी करेंगे? तुमको इतनी बुद्धि है कि तुमको मेहनत ना हो तो सॉफ्टवेयर बना लिया, कैलकुलेटर बना लिया, दुनिया भर का बना लिया। मेहनत नहीं, फीडिंग करते हो, खड़ के सामने रिजल्ट आ जाता है। फीडिंग करते हो, जैसा फीड करते हो वैसा रिजल्ट आता है। तुम इतने बुद्धिमान हो, तुमको क्या लगता है हमने भी चित्रगुप्त, चित्त में गुप्त रूप से फिट कर दिया है? तुम्हारे ऊपर है, फार्मूला बना दिया। भगवान के हाथ में कुछ है नहीं। है कौन और भगवान के हाथ में है क्या? भगवान ही जस्ट लाइक अ बैंक मैनेजर। यहाँ दो दो तीन तीन लोग तो बैठे हैं। जरा बैंक मैनेजर साहब हमको बता दें कि उनके बैंक में मेरा खाता नहीं है। उनके बैंक में मेरा खाता नहीं है। मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है, रोज शाम को चाय साथ पीते हैं। जरूरत पड़ने पर 10, 20, 50 दे देते हैं, रास्ते में जाने आने का भी एक दूसरे को। मैं इनके बैंक पहुंच जाऊं, मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। निश्चित रूप से ये हमें देखते ही सारा काम छोड़ करके बुला लेंगे, बैठाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, रबड़ी मलाई भी खिला देंगे। लेकिन ईमानदारी से बताइए हमारे बैंक मैनेजर साहब क्या हमको 5 करोड़ दे पाएंगे? बैंक से 5 करोड़ दे पाएंगे? हाँ, ये अच्छा लग रहा है। वहां से हाथ से ही कम से कम इशारा, जरा ऐसा सिग्नल मिले तो अच्छा लगेगा। दे पाएंगे 5 करोड़? नहीं दे पाएंगे। बड़ी अच्छी मित्रता है। और एक कोई व्यक्ति है जिससे उनकी मित्रता नहीं, अनबन चलती है, बड़ी अनबन है। बोलचाल भी बंद है महीनों से, सालों से, बगल में रहते हैं। वो पहुंच जाए, उनका खाता भी है और उनका 5 करोड़ जमा भी है। 5 करोड़ जमा है और खाता भी है। इतना कर सकते हैं कि प्यार नहीं है तो मुंह फेर लेंगे, ऐसे मुंह बना लेंगे, ठीक से चाय पानी नहीं पूछेंगे, आधा घंटा बहरे झेला देंगे उनको, इतने कर लेंगे। लेकिन 5 करोड़ रुपया तो दूर, ब्याज समेत देना ही पड़ेगा। भगवान के खाते में जमा कर रखा है तो ठीक है, दोस्ती करके करोगे क्या भाई? मत्था टेको ना दिन भर जाकर। भगवान के खाते में जमा करो ना। भगवान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सारे वादे भूल गए आप। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा कितनों ने मुझे अगरबत्ती धूपबत्ती घुमाई, मैं चाह करके भी उनका भला नहीं कर पाया, लेकिन लोग मेरे साहित्य से जुड़ गए, जो मेरे विचार पर जुड़ गए, जो मेरे विचारों को अपने जीवन में अपना लिए, उनका कल्याण उनको मालामाल करता हुआ चला चला। आवश्यकता है भगवान के बच्चे बनने की। हमें तो समझ में नहीं आता। कल की कथा आज आपकी कथा, कथा तो कथाकार हुई नहीं, मुझे तो कथा आती ही नहीं बिल्कुल। बात करते समय कहीं ना कहीं ऋषि की वो पीड़ा, वो तड़पन, वो दर्द और गुस्सा तब ज्यादा आता है जब हम समझदार लोग हैं। गुरुदेव ने कहा खतरा इस समय सृष्टि को समझदारों की नासमझी से है। अगर ये नासमझ होते तो गुस्सा ना आता। बच्चे पर गुस्सा आता है क्या किसी को? छोटे से बच्चे को गुस्सा आता है क्या? ना समझ है, बच्चा है करके सब लोग माफ कर देते हैं। लेकिन वही गलती 60 साल का करे तो, 40 साल का करे तो, हम समझदार ना होते तो बात बन जाती। हम माँ बाप हैं, हम माँ बाप इतने समझदार हैं
एक घर में अगर 2 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा लायक निकल जाता है तो आप देखिए बार बार माँ बाप उसी से सारा काम कहते हैं कि नहीं? अरे ये सौभाग्य, तुझे इस लायक समझ रहे हैं। उसे लगता है जब देखा हमारी के पीछे पड़ल रहे ना, जैसे आपको लगता होगा जब देखा हमारी कथवा बुलावन, हर पूजवा में हमारी के बुलावल जाला। अरे आप भगवान के लायक बच्चे, आपकी समझ में नहीं आ रहा, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप लायक बच्चे हैं ना, आप लायक बच्चे हैं ना। लायक बच्चे कैसे चाहिए भगवान को, जरा मुझे बता दीजिएगा। अच्छी बात है, पैर छूना अच्छी बात। भगवान की बात बाद में छोड़ देते हैं, हम देख लेते हैं आपकी समझ कितनी है। जरा कल्पना करिए सब लोग, हमारे पास 2 बच्चे, एक बचवा हमारे पजरे रहला, सतवें रहला, रोज दिन में 3 बार हमार चरण स्पर्श करेला, बल्कि 5 बार करेला दिन में चरण स्पर्श। सवेरे, फिर 10 बजे निकलत का, फिर दोपहर में 12 बजे, फिर सांझी के 4 बजे, फिर राती के सुतत का 5 बार करेला। अच्छी चीज है कि नहीं? अच्छी चीज है, 5 बार चरण स्पर्श करता है। लेकिन बाहर निकल के ऐसे कुकृत्य करता है, ऐसे निकृष्ट कर्म करता है कि जब आप बाहर निकलती हैं तो आपको मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। हमारा फलनवा का लड़का देखा, नाक कटा के रख दिया आपका, और दूसरा लड़का वो बेचारा आपसे 500 किलोमीटर दूर कहीं रहता है, व्यस्त रहता है, समय कम है, महीने शाम को 1 बार या 2 दिन 4 दिन पर 1 बार आपको फोन पर बात करके प्रणाम कर पाता है। लेकिन जब उस शहर से आप गुजरते हैं, जब उस शहर से आप गुजरते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं, तो लोग कहते हैं देखो फलाने के माँ बाप आ गए। गार्जियन हो तो ऐसे हो, माता पिता हो तो ऐसे हो, क्या शानदार बच्चा। आप बताइए ना, दोनों में से कौन बच्चा चाहिए? पैर छूने वाला है? पैर छूने वाला चाहिए ना? पहला वाला चाहिए, दूसरा वाला? हे तनी छोट सी बुद्धि पाई के इतनी बुद्धि पाए, हाउ बेवकूफ हमानों से ढेर बातें कहा। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। सारा फीडेड है, सारा फीडेड है। और अपने कर्म से, इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, हमारे ऊपर है। भगवान से जब कहते हैं, जब बार बार भगवान से कहते हैं पूर्व प्रतिज्ञा का करो नाथ आज कुछ ध्यान, और देवर्षि नारद भगवान को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। भगवान की क्या प्रतिज्ञा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। साधुओं के रक्षा के लिए, साधु मतलब ही मत समझिएगा दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके बाल बाबा सारी चीजें करके। अच्छा ये बताइए, ये जो भगवान का संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है? आवश्यकता थी क्या इसके लिए कि दाढ़ी रख करके आए? दाढ़ी में नहीं आए तो आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? भगवान की बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कपड़ा नहीं पहन के आए सिल्क वाला बढ़िया, शांति कुंज के पीछे दुकान पर 100 रुपए का कुर्ता मिलता है, जो पहने 120 रुपए का, धोती भी 100-150 रुपए की है। इससे आपको सुनने में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मेरे उस आवरण की आवश्यकता थी क्या? कंठी माला बड़ा सा डाल लें और त्रिपुंड लगा लें, आवश्यकता पड़ी क्या ऐसी? क्यों? क्योंकि बाहरी आवरण की आवश्यकता तब पड़ती है जब भीतर का माल सही न हो, तब आवश्यकता पड़ती है। लोग बेचैन है, पागल है कि कोई आ जाए और इस वैज्ञानिक अध्यात्म को हम बात को हमारे जीवन में दे जाए। भगवान अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूले। भगवान ने गीता के अपने संदेश में कह दिया है, अनन्यास चिंतयन्तो माते जना पर्युपासते तेषां युक्ता नाम। अरे भाई,
जो पूर्ण समर्पित भाव से मुझ पर विश्वास रखते हुए, मुझ पर श्रद्धा रखते हुए मेरे बताए मार्ग पर चलेगा, मेरे अनुरूप जीवन जिएगा, उसके योग और क्षेम की मैं गारंटी लेता हूं। ऐसे नहीं कह दे योगक्षेम वहां में हम, ऐसे नहीं योगक्षेम हो जाएगा। शर्त है 3 पैरा गायब हो गया, 4था पैरा लागू हो जा रहा है। भैया योगक्षेम वहां में हम, भगवान ने कहा है। अरे कब कहा था योगक्षेम वहां में हम? बेकार की बात करते, भगवान को झूठ बना रहे। गीता में कहा लिखा है योगक्षेम वहां में हम? ये तो इंसान इतना फरेबी हो गया है ना, अपने मतलब वाला निकाल लेता है, बाकी सब किनारे कर देता है। ये इतना ज्यादा बुद्धिजीवी हो गया है, इन बुद्धिजीवियों के कारण ही तो सृष्टि खतरे में है। ये इतना बुद्धिजीवी हो गया है कि भगवान की रामायण, भगवान की गीता, भगवान के भागवत का भी अपने स्वार्थ में सटीक इस्तेमाल करना सीख गया। ये इतना ज्यादा तार्किक हो गया, भाव संवेदना शून्य होते चले जा रहे हैं हम, खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। योगक्षेम वहां में होगा, लेकिन कब होगा? अनन्यास चिंतयन्तो मां ते जना पर्युपासते तेषां युक्ता नाम। इन 3 को मानने वाले की गारंटी लेता हूं मैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गारंटी लेता हूं। हर युग में उनको ज्यादा चिंता है। 100 बार कह रहे हैं कल से आज तक चिल्ला चिल्ला कर, आप मत डरिए। जितना आप डरते हैं उससे 1000 गुना तो वो डरता है। हम उसको डरपोक भी कहते तो कोई बड़ी बात नहीं। आज कुल उल्टी कथा सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच है आपसे अधिक वो डरता है। लेकिन डरता कब है? डरता कब है? जब कोई खाते में जमा किया रहता है, और जब डरता है कि जब दुशासन कोई उसकी लाज लूटेगा और कहीं उसकी लाज लूट गई तो फिर कोई उसके खाते में जमा नहीं करेगा। उसके बैंक को साख लग जाएगी, उसके पट्टे को पट्टा लग जाएगा बैंक को, कोई उस बैंक पर भरोसा नहीं करेगा। अरे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा में, एक्सिस में, जिसमें भी आप पैसा रखे हो भैया, छुट्टी के दिन अचानक परेशान हो सकते हो। लेकिन ये समय विशेष पर आपको जरूरत पड़ने पर मिलेगा। लेकिन ये ऐसा बैंक है कि यहाँ अगर जमा कर रखा है तो फिर कुछ नहीं करना है, वो पीछे पीछे रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मौके पर इसका जमा किया हुआ इसके काम ना आए और हमारी साख को बट्टा लग जाए। फिर महाभारत काल में जब द्रौपदी की लाज लुटती है तो घबराहट द्रौपदी को नहीं होती है, हाथ जोड़ लेती, उसको घबराहट नहीं होती है। खतरे में पड़ जाते हैं कृष्ण भगवान, खतरे में भगवान पड़ जाते हैं कि आज अगर द्रौपदी की लाज लुट गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। द्रौपदी को नहीं चिंता थी, सबको पुकार के देख लिया, सारे सगे बैठे थे, आया कोई काम क्या? सारे सगे बैठे थे। और अंत में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी की तमाम कथाएं हैं जब द्रौपदी ने लाज बचाई थी। आज मोहन अगर ना आज मोहन अगर ना आओगे, इतनी आंसू बहेंगे बहना के, आंसुओं में डूब जाओगे। आज मोहन अगर ना आज मोहन आज मेरी जो लाज जाएगी, तेरी दुनिया हंसी उड़ाएगी। जो हंसी होगी मेरी दुनिया में, मुझको जिंदा नहीं तू पाओगे। आज मोहन अगर ना आओगे, इतनी आंसू बहेंगे बहना के, आंसुओं में डूब जाओगे। आज मोहन अगर ना आओगे,
एक लाइन जिस पर मैं बहुत ज्यादा भाव विह्वल हो रहा था कि शिष्य अगर सशक्त हो तो कैसे भगवान को धमकी दे सकता है। इस गीत में वो लाइन भी थी कि आज अगर मेरी लाज लुट जाएगी दुनिया तेरी हंसी उड़ाएगी। खतरा मुझे नहीं है, खतरा तुझे है, देख ले तुझे क्या करना है। लेकिन ये कहने का साहस उसी का होता है जिसने जमा किया है। किसी बैंक में कोई बढ़िया उद्योगपति पैसा जमा कर रखा तो देखिए ना आप कैसे स्पेशल कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं। आप कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं खाता बदल न दे। जमा